हेलो, आई एम बैक एंड आई एम बैक विद दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। समझिएगा, है ना। आज आपके लिए एक नया चैलेंज लेके आया हूँ। बेसिक एक आइडिया, अपन हल्का सा प्रॉब्लम रीड करने से पहले आपको एक आइडिया देता हूँ। हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम होता है ना, जिसमें हमारे पास क्या होती है, एक सिंपल रस्सी होती है ना, एक स्ट्रिंग होती है। इस तरीके से इस पे हम क्या करते हैं, वेव जनरेट करा देते हैं। आपका वेव ट्रेवल करके जाता है, ठीक है। उस क्वेश्चन का थोड़ा सा टफ वर्जन क्या होता है कि हमारे पास एक रस्सी होती है जो वर्टिकली हैंग की हुई है। उस पर हम हल्का सा क्या करते हैं, जिगलिंग कर देते हैं या हल्का सा उसको वेव पल्स जनरेट कर देते हैं। वेव पल्स ऊपर जाता है। इस बार इस क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मैंने नहीं किया है, बट हाँ, ये क्वेश्चन मिला जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड था। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और एक बार आप खुद ट्राई करिएगा। लेट मी रीड आउट। A rope hangs from a rigid support. A pulse is set by jiggling the bottom end. If we wish to design a rope in which velocity in the rope is independent of the distance from the top rigid support, find its mass per unit length in terms of distance from the top support. Assume that the mass per unit length at the top mass per unit length is mu naught. आइए लेट मी थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लियर करता हूं कि क्या बोलना चाह रहा है। हमें एक बेसिक आइडिया है कि अगर हमारे पास एक रस्सी होती है ना, जिसका कुछ भी मास पर यूनिट, लेट्स से अभी हम एक सिंपल शब्दों में बात करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू। ठीक है, अगर इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है तो क्या होता है, यहां पर हमने एक बेसिक सवाल किया रहता है कि यहां पर आप वेव पल्स जनरेट करते हैं। एक आपका क्या होता है, वेव पल्स इस तरीके से जनरेट होता है। तो ये वेव पल्स क्या करता है, ऊपर ट्रैवल करते हुए जाता है। अगर आप नीचे साइड से जिगल करके करते हैं तो, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि जिगलिंग द बॉटम है, ठीक है। अब ये वेव पल्स आपका ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हम इसके लिए बहुत बेसिक चीजें के लिए बात करते हैं कि दिस वेव वेलोसिटी इज गिवन बाय क्या चीज, √T/μ। इन चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। फिर उसके बाद हमें पता है पर जाते जाते ये जैसे जैसे आपका टेंशन वगैरह इंक्रीज होता है एंड सो ऑन, वो पुरानी कहानी है, वो चीजें हमें आती है, ठीक। बट हाँ, इन चीजों को समझना कि यहाँ पर हम इस म्यू को क्या एज्यूम करते थे, कांस्टेंट करते थे। और म्यू क्योंकि कांस्टेंट रहता था तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाती थी ना। जैसे जैसे टेंशन इंक्रीज होते जाता था, वेलोसिटी चेंज होती जाती थी। अब हमें ऐसा एक स्ट्रिंग डिजाइन करना है जिसपे आप इस तरीके से वेव ऊपर करो तो वेव ऊपर तो जाए बट उसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज ना हो। तो हाँ, आपको निकालना क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज दिस डिस्टेंस। यहां से अगर मान लेते किसी एक जगह पर आप गए तो इस जगह पर इस रस्सी का म्यू कितना होगा पता नहीं, लेट्स से आप इसको कुछ x बोल लीजिए, तो एज अ फंक्शन ऑफ x कितना होगा ताकि इस वेव वेलोसिटी चेंज ना हो। होपफुली आपको शायद क्वेश्चन समझ में आया है। ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं इसे इरेज कर दूंगा। ओके, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। नाउ लेट मी हेल्प यू। आइए इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से अगर आप फिर भी अगर भूल गए हैं, आप फिर से पीछे जा सकते हैं। एक बार उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप वापस से सॉल्व करिए अपने से, ठीक है। बाकी मैं आपके रीड करता हूं। तो यहां पर कहीं लिखा हुआ था कि द स्ट्रिंग वाज वेरी लॉन्ग, मतलब इसका ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा समझ सकते हैं बहुत ज्यादा लंबा है। तो कहां से आपने स्टार्ट किया उसके ऊपर हमें कोई खास इशू नहीं है। बट हाँ, किसी भी जगह पर बात की जाए तो उस जगह पर आपका जो भी आपकी वेव वेलोसिटी होनी चाहिए दैट मस्ट बी सेम, वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मुझे पहली चीज समझ में आई कि वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो मुझे बेसिक इतना तो आइडिया है कि दिस वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट √T/μ। ये तो होता ही है ना। ये चीज तो हम लोग बेसिक अपने जो हमारा प्रॉपर वेव इक्वेशन होता है उस तरीके से डिराइव करके इस चीज को लाया जाता है। तो दिस इज ट्रू कि वेव वेलोसिटी इज T/μ। बट हाँ, बात ये है बिकॉज म्यू इज चेंजिंग एवरीवेयर सो टेंशन इज आल्सो चेंजिंग। बट हाँ, हमें इसे इस तरीके से चेंज कराना है कि ये वाला चीज कांस्टेंट है ना। तो आइए इस चीज को समझते हैं। मैं यहां पर लिख सकता हूं v² इज इक्वल टू कितना बोलिए, T/μ। या फिर आई कैन राइट कि म्यू इज इक्वल टू T/v²। ठीक है, मैं ये चीज लिख सकता हूं। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है, तो आइए एक बार मैं क्या करता हूं। मुझे ये पता है कि दिस म्यू इज चेंजिंग विद टेंशन, है ना, जैसे ऐसे, या फिर टेंशन इज चेंजिंग विद म्यू, जैसा भी आप बोलना चाहें। बट हाँ, ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं लिखूं कुछ इस तरीके से लिखूं कि dμ/dt, मैं इसको टेंशन के रिस्पेक्ट में अगर म्यू को डिफरेंशिएट करूं तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/v²
या डी म्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या चीज, डी टी बाई वी स्क्वायर। मतलब विथ एवरी स्मॉल चेंज इन टेंशन म्यू में भी कुछ चेंज होगा, और ये कुछ इस तरीके से हो कि ये चीज आपका कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज कैसे आ सकता है, ये चीज आ सकता है, आइए समझते हैं। मान लेते हैं यहां से किसी x डिस्टेंस पर जाके मैं बहुत छोटा सा एक एलिमेंट लेता हूं इस रस्सी का, दैट इज नथिंग बट हमारा dx। अगर मैं एक छोटा सा dx एलिमेंट लेता हूं तो ऑब्वियसली इस dx एलिमेंट का कुछ मास होगा। मैं इस पोर्शन को इधर सॉल्व कर रहा हूं, तो उसका जो मास होगा म्यू, है ना, उसका जो मास होगा dm, दैट कैन बी रिटन एज म्यू इनटू dx। अच्छा, म्यू क्या है, म्यू तो वेरिएबल है, म्यू इज चेंजिंग एवरीवेयर। यहां पर का म्यू म्यू नॉट है, यहां पर का म्यू कुछ अलग होगा, यहां का म्यू कुछ अलग होगा, हर जगह का म्यू कुछ अलग होगा। सो dm इज इक्वल टू म्यू dx। ठीक है, मुझे ये चीज समझ में आया। बट इस छोटे से एलिमेंट पर ज्यादा अच्छे से फोकस करते हैं। लेट्स सी ये मेरा वही छोटा सा एलिमेंट है, ये dm एलिमेंट। तो समझना, अगर इस एलिमेंट पर जो वेव जा रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, का मतलब सीधा एक ही चीज निकल सकता है कि इस पर नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए, है ना। नेट फोर्स अगर जीरो है तभी तो आपका कोई भी चीज, आपकी जो चलने वाली वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। तो ऊपर में मान लेते यहां पर हमें पता है ऊपर जाते जाते आपका क्या होगा, टेंशन इंक्रीज होगा। तो लेट से कि नीचे में अगर कुछ टेंशन T है तो ऊपर में टेंशन है, दिस टेंशन से क्या चीज बोले यहाँ पर, या फिर हम जैसा भी बोलना चाहें, तो ऊपर में यहां पर आपके पास टेंशन T है, तो यहां पर T प्लस dt ले लेते हैं, यहां पर T प्लस dt ले लेते हैं। क्या हो रहा है, क्योंकि देखो इस चीज को समझने जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाते हैं, हम जैसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि टेंशन नीचे भी इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो मुझे पता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो वो अपने आप इक्वेशन में बैलेंस हो जाएगा। मुझे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो माइनस अपने आप बैलेंस हो जाएगा। कैसे, तो नीचे में टेंशन T प्लस dt मैंने अज्यूम किया, साथ ही साथ इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका जो भी मास होगा उसकी वजह से dm इंटू जी नीचे लगेगा। और ऑब्वियसली यहां पर क्या हो रहा है, दिस फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस, क्योंकि अगर फोर्सेस आपके बैलेंस नहीं होंगे तो वेव वेलोसिटी, टेंशन बदल जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी। तो यहां पर ये जो चीजें हैं, इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इफ नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, तो समझिए कैसे लिखें, टेंशन ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू T प्लस dt प्लस dmg। net force must be zero. If net force is zero, so tension is being cancelled out. This dt is nothing but a negative of dm into g. And what is dm? dm is mu dx. So dt can be written as negative of mu g dx. And now I can put this mu g dx over here. ध्यान से देखिए आपको क्या मिल रहा है, d mu can be written as negative of mu g dx upon v square, mu can be written downwards, d mu upon mu is equal to negative of dx, negative of g by v square dx। अब क्या किया जा सकता है, अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सभी के लिए आसान है। अब हमारा बेसिक इंटीग्रेशन है, दैट इज वी कैन इंटीग्रेट दीज होल टर्म्स। कैसे, व्हेन, अब आपको इसके सवाल में पिछले में दिया हुआ था कि व्हेन योर x was 0, जब टॉप सपोर्ट से आप 0 पर थे तो वहां पर म्यू आपको म्यू नॉट दिया है, दैट इज द इनिशियल म्यू नॉट। फाइनली किसी पोजीशन x पर दिस विल बिकम म्यू। अगेन बेसिक इंटीग्रेशन है, यहां से मैं फिर पीछे लिख रहा हूं, यहां से इधर लिख रहा हूं मैं। सो दिस कैन बी रिटन एज क्या चीज, आपका ln कितना, म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव g बाई वी स्क्वायर x। हेंस म्यू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट e to the power negative g by v square into x. This is the final result. अगर ये आपका म्यू है तो आपकी जो वेव वेलोसिटी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, है ना। आपकी वेव वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगी, किस जगह पर है वो, है ना, हर जगह पे वेव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होगी। दैट इज अ वंडरफुल प्रॉब्लम। थैंक यू, गुड नाइट, सी ऑफ।